ये एपी सीरीज है या फिर नहीं है। इसके लिए भी हमें यही करना है, हमें ए निकालना है मतलब फर्स्ट टर्म, और साथ में देखना है इसका डिफरेंस। अगर वो कॉमन आता है दैट मीन्स इट्स अ एपी सीरीज, और अगर वो कॉमन नहीं आता तो दैट मीन्स इट्स नॉट एन एपी सीरीज। नाउ लेट्स स्टार्ट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कि जो अमाउंट ऑफ मनी है अकाउंट में एवरी ईयर, when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमने अपने अकाउंट में मान लो ₹10,000 डिपॉजिट किए हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं कि उस पे पर ईयर, पर एनम मीन्स पर ईयर, कि हर ईयर उस पर एक कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 8%। तो वो एक एपी सीरीज होगी या नहीं होगी? सबसे पहले तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अगर हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 8%, तो होता क्या है? देखो, एक आपने पढ़ रखा है सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज। तो वो आप क्या करते हो कि जितना आपके पास टोटल है 10,000, अगर हमारे पास 10 ईयर्स के लिए हमने उसको डिपॉजिट किया है और 8% उसका है, तो एवरी ईयर आपको क्या होगा? 10,000 का 8% कितना होता है? 8/100। दिस कैंसल, दैट इज 800। मतलब कि उसका 800 हर बार ऐड होता जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके पास 10,000 है, सेकेंड में क्या होगा? प्लस 800, थर्ड में क्या होगा? इसके अंदर एक और 800, फोर्थ में एक और 800, इस तरह से चलता जाएगा। पर ये किस में होता है? सिंपल इंटरेस्ट। इट्स ओनली इन सिंपल इंटरेस्ट। पर अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है हमारे पास कि अगर हमारे पास फर्स्ट ईयर में कितने हैं? 10,000। फर्स्ट ईयर के बाद परसेंटेज लग गई 8%, तो कितने बनेंगे? 8% पे तो हमारे पास क्या आया था? 800। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर में हमारे पास होंगे 10,000 प्लस 800। हम इसे ऐसे ही नोट कर लेते हैं कि इन फर्स्ट ईयर is equal to 10,000. In second year equal to 10,000 plus 800. That is 10,800 ये होंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या था कि आगे थर्ड ईयर के लिए भी क्या होगा? प्लस 800 ऐड होंगे। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 8% निकलेगा वो इसका निकलेगा। अब इसका अगर हम 8% निकालते हैं तो वो कितना आएगा? देखो, अगर हम इसका 8% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 10,800 मल्टीप्लाई बाय 8/100। 2 0 से 2 0 कट, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 8 जा 64, 6 और 0 6 एंड 8 1 जा 8। अब की बार आपका इंटरेस्ट कितना आया? 864। तो मतलब आपका जो थर्ड ईयर का आएगा, इन थर्ड ईयर आपके पास क्या आएगा? 10,000 प्लस 800 प्लस 864। अब देखो, फर्स्ट ईयर में क्या ऐड हुआ? 800, ताकि वो सेकेंड ईयर में जब पहुंचा तो वो 800 ऐड करके आया था। पर जब थर्ड ईयर में गया वो, तो उसके पास कितने ऐड हुए? 864। तो ये तो दोनों डिफरेंस हो गए।
इसका मतलब अगर डी हम इसे मानते तो ये तो डिफरेंट है, दैट मीन्स दे आर नॉट कॉमन। अगर ये कॉमन ही नहीं है फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक एपी सीरीज है? तो आप क्या लिखोगे? दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज बिकॉज इट्स ए वैल्यू इज इक्वल टू 10,000, its d is equal to 800 for first year and its d is equal to 864 for the second year. That means d1 is not equal to d2. हम क्या लिखेंगे? d1 is not equal to d2. यहां से रब कर देती हूं इसे। आप यहां पे लिखोगे d1 is not equal to d2. So this series is not an AP series. Clear? Okay. I am again asking, if you have any problem, please tell me in the comment box. Okay. Thank you.